नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सिविल सचिवालय में जहां पर हमारे साथ विधायक पवन गुप्ता जी हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज हुआ। कल अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर तवी ब्रिज के ऊपर लाठीचार्ज हुआ क्योंकि एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था कुलगाम में। किस तरह से एक डीएसपी जिनका नाम मंसूर है, उन्होंने लातों और घूसों से महिला पर वार किया। आज की अगर बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, उन पर भी सिविल सेक्रेटरीट के बाहर से लाठीचार्ज हुआ। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज क्यों भाजपा ने वायदा किया था जो पूर्व जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष थे कि उनके साथ इंसाफ होगा, और भाजपा ने जो कि रिपोर्ट जो थी 3 कमेटी मेंबर का गठन हुआ था एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा, पाया गया इरेगुलरिटीज़ है। सीबीआई ने 109 लोगों पर जो कि एफआईआर भी लगी हैं, पर अभी भी वो सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं और नौकरी में कार्यरत हैं। उन युवाओं को क्या कि 12 साल तक लगातार एक संघर्ष कर रहे हैं, उनका एक डिकेड, उनकी पूरा जो करियर था दांव पर लग गया। आज भी वो लोग जो हाईली क्वालिफाइड नहीं थे, बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, घोटाले से इस हिस्सा बने रिक्रूटमेंट का, आज वो नौकरियां कर रहे हैं, और बाकी युवा जिनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, धक्के और वहां पर डंडे खा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, लाठीचार्ज कोई किसी किस्म का हो, मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि जब सेक्रेटरीट चलता है, असेंबली चलती है, हर एक का हक है कि वो अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेकर आए। बिल्कुल। अगर किसी की जेन्युइन डिमांड है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है उसको सुने। जी। क्योंकि अभी तो एलजी का रूल नहीं है, अभी तो जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस है, उनको सुनना चाहिए जी, उनको सुनना चाहिए और जी, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है, कहीं पर किसी ने कोई भाई भतीजावाद किया हुआ है, जी, तो मैं तो समझता हूँ कि उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के बाद में जो रिपोर्ट आती है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। युवा ये भी कह रहे हैं होम डिपार्टमेंट वो है वो किसके अधीन आता है? होम डिपार्टमेंट को ऊपर से कहाँ से आदेश आता है जो युवाओं पर लाठीचार्ज की जाती है, डेली वेजेस पर लाठीचार्ज की जाती है? और सबसे बड़ी घटना जो कुलगाम से सामने आ रही है, एक महिला ट्राइबल कम्युनिटी की जिनके 2 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, और एक डीएसपी है जो उन्हें लातों और घूसों से सोशल मीडिया पर वो वीडियो आग की तरह वायरल हो रही है। उन पर कोई क्यों नहीं बात करता? उन डीएसपी पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए सर? देखिए, अगर किसी ने अभद्र व्यवहार किया है जी, किसी ने अफसर ने गलत किया है, उसका फौरन एक्शन होना चाहिए जी। ये हमारी डिमांड है। बिल्कुल। रहा फायर सर्विसेज की जो आप बात कर रहे हैं, वो शायद अभी स्टेट के अंडर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंटर के पास गया है जी। कुछ सर्विसेज होम की जो है वो अभी स्टेट के अंदर में है। सवाल ये पैदा होता है कि इनको सुने। अगर सरकार को लगता है कि उनके परव्यू में नहीं है तो वो इसको रिकमेंडेशन के साथ एलजी को रेफर कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री को रेफर कर सकते हैं। ये तो उनके परव्यू में होता है। एज एन अपोजिशन एमएलए हम तो अपने प्रश्न उठा सकते हैं। आपने देखा कि जितने मैंने प्रश्न उठाए, किसी मिनिस्टर ने आज तक जवाब दिया? कल मैंने पूछा कि आप 706 करोड़ 703 करोड़ रुपया किस लिए ले रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब आप शेर पे 10 पैसे किलो की कणक को 12 रुपये किलो बेच रहे हो, आटा को 13 रुपये किलो बेच रहे हो, 8 रुपये 30 पैसे के चावल को आप 15 रुपये किलो बेच रहे हो, आपको किस बात का पैसा चाहिए? आपको तो उल्टा सरकार के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था। तो उन्होंने कोई जवाब दिया? नहीं दिया। नफ्सा की स्कीम जो है उसमें क्लियर कट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए रेट कम रखे थे कि हर एक आदमी को राशन जो है वो उसके घर तक मुफ्त मिले। उसमें उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई, अंत्योदया को, एवाई को, और जो बीपीएल है उसको उन्होंने फ्री रखा, और एपीएल जिसको हम नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोलते हैं उसके अंदर कुछ प्राइस रखी थी। बट ये उसको लेकर उसको डबल प्राइस ये इसकी प्लंटर और लूट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर में जैसे सिर्फ ओवरऑल चार्जेस लगा सकते हैं। मान लीजिए कि 6 रुपये 10 पैसे किलो आया, उसके और उनके 50 पैसे 60 पैसे 1 रुपया आया, इनको वही चार्ज करना चाहिए। और फिर हमारे से बजट में डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं जब इनको इतना पैसा जो कमा रहे हैं, कहाँ गया वो पैसा? सर मुझे मेरा एक सवाल रहेगा कि कहाँ गया? रोड के बारे में पूछा तो कोई जवाब दिया उन्होंने? जी। मेरी एक बात सुनिए सर, मैं भी आपसे एक सवाल कर रही हूँ। आप बार बार डेली वेजर का सवाल उठे, हमने देखा आप बड़ी बेबाकी से उनकी बात हिमायत करते हैं, उनकी बात रखते हैं। 10 साल से वो डेली वेजर भी सवाल कर रहे हैं कि अगर आज की चुनिंदा सरकार पर आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया या उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा, उसके बाद उन्होंने नहीं अभी बजट सेशन में पेश किया, तो 10 साल से भाजपा ने क्या किया डेली वेजर्स के लिए? एक बात। दूसरी बात, किसके इशारे पर डेली वेजर्स के ऊपर लाठीचार्ज होता है? किसके इशारे पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के ऊपर लाठीचार्ज होता है? किसके इशारे पर कल जो तवी ब्रिज के ऊपर हुआ उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है? कहा गया था अच्छे दिन होगा, रोजगार ही रोजगार होगा। तो क्या लगता है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ भी मिला, विकास किसका हो रहा है सर, ये बताइए। देखिए, मैंने पहले ही लाठीचार्ज के ऊपर बोल दिया, कोई भी व्यक्ति जो है उसका डेमोक्रेटिक राइट है
कि वो आकर प्रोटेस्ट कर सकता है पीसफुल मैनर। फिर डंडा भी चलता है, peaceful- लाठी चार्ज क्यों चलता है फिर? ये इसके लिए आप जो है जो सरकार पूछे, सरकार का ही कहीं से जो डीएम जो है, डीएम किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। डीएम के बगैर तो कोई लाठीचार्ज कर नहीं सकता। डीएम किसके अंडर में है? वो तो सीएम के अंडर में है। ये अभी की बात है, 10 साल पिछले 10 साल से लगातार लाठीचार्ज, ये आज नई बात नहीं है सर, वही हम कह रहे हैं। पहले किसके अधीन था, पहले किसकी वजह से लाठीचार्ज होते हैं डेली वेजर्स के ऊपर? डेली वेजर्स का मैं आपको मैडम बताना चाहता हूँ, डेली वेजर को 72 महीने पहले सैलरी नहीं दी गई, 55 महीने सैलरी नहीं दी गई, 500 रुपये पे लोगों को रखते हैं। अभी भी 70 महीने की पेंडिंग है सर। नहीं सुनिए, अभी भी 70 महीने की पेंडिंग है। नहीं सुनिए मेरे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर डेली वेजर्स जिनकी बायोमेट्री हो चुकी है उनको 9000 प्लस मनी जो मिलता है पर मंथ का, उनको रेगुलर मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने उसका एक बेसिस कार्ड बनाया। पहले कॉन्टिजेंसी कार्ड होता था, उसमें पैसे नहीं होते थे। उनके लिए 500 रुपये वाले को या 4500 वाले को जब गवर्नर रूल लगा उस वक्त 4500 रुपया था उनका, ठीक है, आप मानते हैं ना। आज 9000 प्लस हुआ है। हमने इस सरकार को कहा रेगुलराइज तो आप बाद में करते रहिए, साल के बाद 6 महीने में कर दीजिए, जो आपने करना पॉलिसी ले आइए, पर इनके मिनिमम बेसिस, मिनिमम फेयर बेसिस को इम्प्लीमेंट कीजिए। मैंने ये कहा था, उसके लिए तो किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं थी, उसके लिए कोई कमेटी की जरूरत नहीं थी। अगर सरकार इतनी सीरियस होती इनके लिए तो वो थोड़ा सा बजट इनके लिए रख देती, इनका 50 रुपया इंक्रीज़ कर देती, 100 रुपया इंक्रीज़ कर देती पर डे का, तो कम से कम वो शांत हो जाते। मुझे बताइए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में इतना अंतर क्यों? लद्दाख यूटी में क्या कोई स्पेशल वहाँ का कानून है, स्पेशल कोई वहाँ पर जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है? जम्मू कश्मीर में क्यों? ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर बता सकते हैं, जिनको हर बात चीफ मिनिस्टर पर क्यों आके अटकते हैं? नहीं, आपसे सवाल, एक व्यक्तिगत सवाल नहीं है, डेली वेजर का सवाल है, उन पर डेली वेजर अब एलजी के अंडर नहीं है। देखिए देश के होम मिनिस्टर साहब ने कहा था उनके हाथ में नहीं है। लद्दाख में बजट जो है वहाँ पर कोई चुनी हुई असेंबली नहीं है, वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो डिसाइड करता है। वहाँ पर उनकी संख्या जो है 2 डिस्ट्रिक्ट की है, उनकी आबादी तो मेरे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कम है। उनकी आबादी ले और उसकी जो पॉपुलेशन कारगिल की वो हमारे उधमपुर से कम है। मैं आपको मैडम ये बताना चाहता हूँ, जो मुद्दा इनकी कोर्ट में गया, अगर गवर्नर ने 4500 से 9000 प्लस में बजट पहुंचाया इनकी सैलरी की, ये इसको और 1500 बढ़ाते। हम यही कह रहे हैं ना, 70 महीने की सैलरी भी तो आप ही के कार्यकाल पिछले 10 साल से उनकी ना, वो तो भले दिलवा दीजिए। हम कहते चलिए आप तब मानेंगे, आप लोग जब विधायक वहाँ पर असेंबली में आवाज उठाई ना, 70 महीने की 70 महीने की सैलरी हमारे टाइम की नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम से अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हो आप? क्या? नहीं 2014 में तो प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था ना कि सबसे पहले 2 मुद्दे हैं, धारा 370 को एब्रोगेट करना और हमारे डेली वेजर का, वो तो एब्रोगेट हो गया। डेली वेजर का कहाँ अटक गया सर, ये हमें भी समझ नहीं आई। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी की बात तो पत्थर पर लकीर होती है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, जहाँ तक मेरे को याद है, 1 दिसंबर 2013 को वो जहाँ आए थे, उसके बाद में देश के अमित शाह जी ने भी कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, वो हमने खुद लाइव चलाया था, पर हमें नहीं पता चला कहाँ लागू हुआ सर, हमारे पास तो कोई कॉपी पहुंची नहीं। सरकार उसको लागू करे ना, सरकार का लेबर डिपार्टमेंट। सर देखिए, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी, चाहे डेली वेजर्स हो, चाहे हमारे होमगार्ड्स हो। होमगार्ड के साथ भी पावन धरती पर, कटरा की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, वो तो अच्छा सोचते हैं, कोई दुराहे नहीं है, पर आगे वाले क्या कर रहे हैं इन पर भी नजर रखनी होगी। बजट किसके हाथ में है? बजट तो सारी चीजें अब जुम्मा दिन सरकार बने हैं, हम मानते हैं। सुनिए, सरकार ने भी वादा किया था कि हम 100 दिन के अंदर आपको पक्का करेंगे, पर उन्होंने अब 6 महीने का समय दिया। हम उन सरकार से भी कहते हैं, उम्र सरकार से, अब 6 महीने का समय लीजिए, पर उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट तो दीजिएगा, जो भाजपा नहीं दे पाई। ये नहीं दे पाई, ये साफ कह रहे हैं। हम अमित शाह जी ने वादा किया था, वो हमारे पास वीडियो आज भी पड़ा हुआ है। फिर एक चीज सबके ऊपर ना फेंक दीजिए कि सरकार बनी उसी ने किया है। मैडम जब बजट एनसी गवर्नमेंट के हाथ में है, पहले सुन लीजिए मेरी बात। जी सुन रही हूं। और चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा कि आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हु हैव अलोकेटेड मी 5000 करोड़ रुपीस मोर। जो हमारा बनता था उसे 5000 करोड़ रुपया ज़्यादा दिया, उसमें से 1000 करोड़ जो दे देते इनके डेली वेजर के लिए, उसमें क्यों नहीं दिया इन्होंने? उसमें क्यों कटौती की? 5000 करोड़ उन्होंने आपने उठाया, विधायकों ने सबने आवाज उठाई वहाँ पे अंदर जाके? हमने उठाई है। मैं तो बोला वो कह रहे डेली वेजर को पक्का करो, वो कहते हैं चोर मचाए शोर। ये तो डायलॉगबाजी चल रही है सर, करवाइए ना, आप करवाइए। देखिए, आप जितने भी विधायक हैं बैठ जाइए ना। नहीं, ऐसा है
एनसी को लोगों ने पावर में लाया, बीजेपी को पावर में नहीं लाया। अगर हमारे को लाए होते फिर हम इसका जवाब थोड़ा सा रह गए सर, चूक गए थोड़ा सा। हाँ तो नहीं अब उसमें थोड़ा सा चूक गया। अब देखिए कमियां कहाँ रहेगी सर। देखिए मैडम, अगर जनता बेवकूफ नहीं, जनता सब जानती है सर। नहीं ऐसा जनता जान रही है और जानती भी है। नहीं ऐसा है, पवन गुप्ता को बना दी है फाइनेंस मिनिस्टर। मैं आपको निकाल के दूंगा बजट में कैसे होता है। चलिए उमर अब्दुल्ला जी से कहते हैं, कह रहे हैं मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिएगा। पहली ही मीटिंग में सर करेंगे डेली वेजर का मसला हल, है ना। देखिए मैं आपको वायदा करता हूँ, नहीं आप बोलिए ना, हम कहते हैं उमर जी। नहीं मैं उमर की सरकार में जाने वाला नहीं हूँ। खुद ही तो कह रहे हैं। नहीं आइडियोलॉजिकली आपको मंत्रालय चाहिए पर उमर सरकार में जाएंगे सर। नहीं मंत्रालय चाहिए। मैं आपको विजन बता रहा हूँ कि एक फाइनेंस मिनिस्टर की विजन चाहिए। 5,000 करोड़ रुपया आपने एक्स्ट्रा लिया सेंटर से, क्यों नहीं आपने टेलीविजन के लिए किया? आप उसके लिए आप जितने भी विधायक हैं आपने अपोजिशन में आवाज उठाई वहां पर अंदर सर, आपने जोरदार आवाज उठाई है ना। बैठ जाइए आप आगे टेलीविजन के साथ। गवर्नर एड्रेस में बोला, जब बजट में मेरे को बोलना था, उमर साहब टाइम से पहले आगे बोलते हैं मेरे को गुलबर्ग जाना है, और मेरी स्पीच को रोक दिया गया। मैं खड़ा था, स्पीकर ने कहा आप नहीं बोलेंगे। मैडम जब उमर साहब खुद अपने भाषण में कह रहे हैं, बजट स्पीच में कह रहे हैं कि मैं सेंटर गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन ने जिस स्ट्रांगली तरीके से, जिस जोरदार तरीके से अंदर असेंबली में आवाज उठानी चाहिए थी डेली वेजर्स के लिए उठाई। उस महिला कुलगाम की, ऐसे तो बड़े बड़े मोर्चे बने हुए हैं महिलाओं के लिए, उस महिला के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई सर? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? क्या वो देश की जम्मू कश्मीर की बेटियां नहीं है जिन पर लाठीचार्ज हुआ सर? मैडम जहां पर स्पीकर साहब को पूछिए, वो खड़े भी होने देते हैं, हमारी तरफ देखते भी है। आप आधा घंटा खड़ा है बोलते हैं बैठ जाओ। क्या ऐसा क्यों सर? कभी आपको वहां से उठा के बाहर फेंका जाता है कश्मीर से, और यहाँ बोलने नहीं दिया जाता। कमियां कहाँ पे है मैडम? ये अनडेमोक्रेटिक सरकार है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। असेंबली जो होती है उसके करवाइए ना अकाउंटेबिलिटी सर, करवाइए ना आप। नहीं आप सिर्फ आप बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे, ऐसे काम थोड़ी चलता है। आप तो बोलते हैं, हमें पता है सर, हमें देखा आप स्ट्रांगली बोलते हो, तो बाकी क्यों नहीं बोलते? मैडम कल मैं आपके पूरे मीडिया को पूछना चाहता हूँ, हमें क्यों? हम सरकार में थोड़ी ना। नहीं हमें सरकार में थोड़ी ना है, हमने थोड़ी टिकट ले लिया सर। नहीं जो मैंने कल बोला आपने रिपोर्ट किया, योर ड्यूटी वाज टू रिपोर्ट। जी आपने रिपोर्ट किया वो फैक्ट्स। सर हमें बाहर भी लोगों को देखना, 24 घंटे थोड़ी आपकी, हम आपके पीए थोड़ी है सर, या पीएसओ थोड़ी ना आपके साथ। नहीं पीएसओ नहीं है। जनता बाहर भी देना जिन पर डंडे बरस रहे हैं। यहाँ पे आराम से आके बैठना हमारा काम नहीं, हमारा काम है जो जनता डंडे खा रही ना उनकी। चलिए आगे भी आपसे बात करेंगे। नहीं मैडम फैक्ट्स को जानिए पहले। महिला पर डंडा उठाया, किसके आदेश पर उठाया? कैसे डेली वेजर पर डंडा चलाया? कैसे फायर इमरजेंसी सर्विस के रोजादार बच्चे हैं वो जिन पर लाठी चलाएगी? किसकी कमी है सर? जाके पूछिएगा अंदर प्लीज। ये चुनी हुई सरकार से पूछिए। अच्छा जी, चुनी हुई सरकार आ जाए। 10 साल से आपने क्या किया सर? फिलहाल हमारा काम था तीखे सवाल करना, कोई भी हो, चाहे ये हो, चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष के जो भी विधायक हो। हम चापलूसी करने नहीं आए हैं, ना ही ऊपर आराम से बैठने आए हैं। हमारी जनता के साथ ये होगा, हमारे युवाओं के साथ होगा, हम टोक बजाकर सवाल करेंगे, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जनता ने नहीं सिर्फ बैठने के लिए या हवा खाने के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि जो डंडा हुआ लाठीचार्ज लगातार चल रहा है, उसका जवाबदेही कौन होगा? उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी। ये एक दूसरे पर ब्लेम लगाने से जनाब काम नहीं बनेगा। ये जनता जनार्दन है, अब सब जान चुकी है कब आप झूठ का पुलंदा फेंकते हैं और कब आप सच बोलते हैं। फिलहाल आपको वीडियो जो कैसा लगा, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।